तो आपने छोटे होते शायद मेरी अम्मी सुनाती होती हैं, मुझे कहानी मिक्स ना हो जाए, अम्मी ने बहुत गुस्सा करना है, वो पंजाबी में माइंड करती हैं अगर मैं मिक्स कर दूँ कुछ, लेकिन मैं करने लगा हूँ। गाँव जाते थे ना हम छोटे होते, तो जो आप में से कौन कौन बार बैंड जानता रहा है? सारे मॉडर्न हो जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ जो ਕਿਹੜਾ बार बैंड गया? कदे बार बैंड गए? ਉਹ सियालकोटी मैनू मैं इस सियालकोटी मैं तुन देना सी जे हाजी बनते ना कि हम तो पैदा ही फ्लश में हुए थे। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जब सीवरेज सिस्टम नहीं आया था, बाथरूम गांव में भी नहीं आते थे, शहरों में भी कुछ इस तरह के हालात थे दूर तरह के, तो बेटा गांव से बाहर बाहर खेत होते थे, ख़वातीन अमूमन रात को अंधेरे पड़े वॉशरूम के लिए वहाँ जाती थी और मर्द हज़रात सुबह फजर के वक्त जाते थे। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो टाइमिंग बदली भी जा सकती है। ठीक है, और दूर खेतों से दूर जाके फिर खेत जो नीचे खेत होते थे ज़रा उनमें किसी के भी खेत है, वो सब इसको अच्छा समझते थे क्योंकि जो इंसान की फीसिस हैं या बोल बराज है या पोटी शीची है, ठीक है, वो फसलों के लिए बड़ा अच्छा होता है, खाद होती है, नेचुरल स्टफ, ये अच्छी बात ही थी। ठीक है, तो सब लोग वहाँ पोटी शीची करने जाते थे। ठीक, और फिर घर आके पानी से हाथ उथ धो लेते थे। कोई बहुत मॉडर्न उस वक्त ये पानी की बोतलें तो होती नहीं थी कि ये भी साथ ले जाएं, टिशू भी नहीं होते थे, और जो अखबार का कागज़ होता था उस पर नाम शाम लिखे होते थे, जो दूसरे कागज़ थे वो बड़े महंगे थे, तो बस ऐसे ही थे। तो वहीं मिट्टी का ढेला भी बड़ा अच्छा ढूंढना पड़ता था। ठीक है, साफ़ सुथरा। अब ये मुझे नहीं सही बार समझ आती कि वो कई बार अंधेरे में, ज़्यादा अंधेरे में, वो कई बार कुछ और ही सूखा हुआ होता था। ठीक है, कई बार वहाँ से एक गाय भैंस भी बदतमीज़ी करके गुजरी होती थी। ठीक है, और आप उसी से पाक साफ हो के हजार नई खुशबू लेके और हाथों पे मेहंदी सजाए घर आते थे। तो इसे कहते थे बार बैन जाना। ठीक है, बार बैठने जाना। ये जितने इधर मॉडर्न लोग बैठे हुए हैं, बेटा चुप कर जाओ। ठीक है, ये आज से कोई 30-40-50 साल पीछे ये सब बाहर बैठने जाते थे, वैसे नहीं मान रहे। ठीक है, ये जो लाइव में बैठे हुए हैं इनके भी अब्बा जी अम्मा जी कईयों के जहाँ मर्जी, ऑस्ट्रेलिया जो मर्जी, जहाँ इंग्लैंड अमेरिका कनाडा, ये जो मर्जी के जिन के ये गांव में थे ना अब्बू दादा अम्मी खाला, बाहर बैठने जाते। ठीक है, तो खेतों शेतों में जाना पड़ता था। अच्छा, इसका जिक्र क्यों आगे? हाँ, तो उसमें जो बूढ़ी अम्माएँ होती थीं, दादी अम्मा, नानी अम्मा या बूढ़ी खाला, वो कई बार हम जैसे शतूंगड़ों को साथ लेके जाती थीं कि भाई ये रास्ते में अंधेरा भी होता था ना ऊपर से, ख़वातीन बेचारियों ने थोड़ा अंधेरे में ही जाना है। ठीक है, ताकि पर्दा रह जाए। ठीक, बहुत इमरजेंसी है तो फिर तो दिन में भी जाया जा सकता है। वो बंदे का पता चल जाता था कि हाजा गोइंग इन इमरजेंसी। ठीक है, और इतनी दूर चल के जाना, देखो ना, अल्लाह मियाँ का शुक्र है उस वक़्त इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी पेट की, होती भी थी वैसे तो फिर कई मसले होते थे। ठीक है, तो अब वो दादी अम्मा को, बूढ़ी नानी अम्मा को, खाला को उस बच्चे का सहारा होता था, उसको साथ लेके जा रहा है। तो अम्मी जी मेरे बारे में कह देती होती थी कि ऐ दे देना इतबार करियो। ठीक है, वो या नानी अम्मा असल में कहती होती थी, नानी अम्मा में प्यार बहुत करती थी। ननिहाल जो होता है ना वो बच्चों को प्यार बड़ा करता है, उन्हें ननिहाल नान के कहते हैं। ठीक है, पंजाबी में। लेकिन जो बच्चे होते वो ददयाल के ही हैं। ठीक है, और ननिहाल वाले भी एंड पे उन्हें पराया माल ही समझते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, लाख प्यार जताया जाए, जो भी किया जाए, जो बेटियों के बच्चे होते हैं लेकिन प्यार किया जाता है उनसे। तो अब वो पकड़ लो भाई, तो नहीं तो उसमें अम्मी आवाज़ लगाया करती थी,
कि इस पे ना एतबार करें। दोतरवान, मुझे लफ्ज़ याद आ गया, जो नवासे नवासियाँ होते हैं ना, पंजाबी में दोतरे दोतरियाँ कहते हैं, दोतरवान, ठीक है। तो वो कहते होती थी ए दोतरवैन हुंदा ही बेफैज़ है, ठीक है, कि ये सारे नखरे नुखरे उठा के तो ये आखिर में इब्नुल वक्त ही निकलते हैं और फ़ायदा कोई नहीं देते और उल्टा जा घुसते हैं ददयाल की गोदी में, ठीक है। तो वो कहते थे कि कई बार उन्हें कहना कि इनू नाल लेके चले हो, ये ओही जी जिहड़ा कहंदा है खा कुत्तिया नानी नू कि अगर एन टाइम पे कोई डॉगी पड़ गया क्योंकि बेटा ये जो गांव वैसी जैसी जगह होती है ना, ऐसी जगह यहाँ पे कुछ एक ख़ास ब्रीड होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती कुत्तों की। मतलब कुत्तों की आपने बड़ी बड़ी ब्रीड सुनी होंगी, बुली डॉग्स और जी एल्सेशियंस और रशियंस और ये क्या है जी बुल टेरियर। और एक मेरा दोस्त है पुलिस का बहुत बड़ा अफसर है, वो कुत्तों पे अथॉरिटी है, कई कुत्ते उससे शजरा ठीक करवाने आते हैं, वो देखे तो बहुत ही अफसर है, उसको आजकल वो ड्यूटी पे नहीं लगा है, वो बड़ा सख्त है। जिसको कुत्तों के शजरों का पता है वो उसको इन सारों का पता है, कुत्तों को तो सारों के शजरों का पता है, ठीक है। तो उस बेचारे को वो कुत्ते उसके खिलाफ हुए हुए, तो उसको ड्यूटी पे भी नहीं लगने देते, उसके खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं, भाजी ये हमारे बहुत खिलाफ है, ठीक है। लेकिन कुत्तों से प्यार भी बहुत करता है, उसने कई रखे हुए हैं, उनके शजरों का सब उसको पता होता है। वो जितने मर्जी अथॉरिटी है उससे मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा तुम्हें इस ब्रीड का पता है? उसका मुंह पठान है, ऊपर से इतना बड़ा मुंह है, बाबा ये तो कभी नहीं सुना, ये कहाँ होता है? मैं कि ये इंडो पाक में ही होता है, ये होते हैं लेंडी डॉग्स, इन्हें कहते हैं लेंडी डॉग। और लोग कहते हैं आवारा कुत्ते, कुत्ते कभी आवारा नहीं होते, तो बड़े मतलब कैरेक्टर वाले होते हैं लेंडी डॉग्स, ये अभी फारिग फिर रहे होते हैं और इन उल्लू के पट्ठों ने उसी बच्चे को पढ़ना होता है जो इनसे डरता है, इन्हें पता नहीं कैसे पता चलता है, ठीक है। तो वो फिर अब ऐसी दादी अम्मा के या नानी अम्मा के ऊपर से जिसने फुल निंजा ड्रेस पहना हो, एक तो दादियाँ गाँव की जो होती है उन्होंने मुंह भी अंदर से बंद, पता नहीं वैसे ही दोपहर को भी गिरने का हालात होते हैं उनके, आंखें भी बंद, पर्दा पूरा करना होता है, चादर लपेटी हुई है बस। तो उतने में अब कुत्ता पड़ जाए और नानी दादी अम्मा तो वैसी बूढ़ी भाग नहीं सकती, तो उससे बेहतर शेल्टर कोई नहीं होता। तो फौरन उनके पीछे आए और कुत्ते को हाजा दादी, ठीक है, कुत्ता जिधर से मर्जी आए दादी नानी आगे करते जाए। तो बहरहाल ऐसे भी होता है इस तरह के कामों में, ठीक है। परेशान नहीं होना, आज तुम लोगों को पता चला है कि बार बैंड क्या होता है, उसके क्या क्या नुकसानात और फ़ायदे हैं, उसमें क्या क्या हादसात हो सकते हैं, आप पाक हो के भी नापाक होते हैं। और कई बार आप एक जगह थोड़ा सा काम दिखा के थोड़ा परे जाते हैं। ये खालिद साहब ज़्यादा अच्छा नरेट करते हैं, लेकिन अच्छी बातें नहीं है, कोई दुआ का ही सेशन है, क्या फजूल बातें हो रही है, कल्चरल डिस्कशन शुरू हो गई है। लोग अमेरिका से आके पाक महफिल में शामिल होने आए, तो उसमें बच्चे होता ये है कि कई बार उस हालत में अगर कुत्ता पड़ जाए, अब आप खुद देखें क्या शरई तकाजों में कपड़े ऊपर करने चाहिए, क्या बैठे रहना चाहिए या भागना चाहिए। और आपको पता है कि कुत्ता ऐसा खबीस जानवर है जो टांग को ही पड़ता है। तो बहरहाल अहम ही नहीं, हम जवान हुए, बहुत हादसा से गुजरे, कई कुत्तों से बच के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अल्लाह भला करे। पता चल जाता कि कौन सा पीस डाल रहा है, वो उसी के पीछे जाते हैं। एग्जैक्टली, मैंने आपसे पहले कहा है ना, ये ब्रीड ऐसी है, ये लेंडी डॉग्स ऐसे होते हैं कि लेंडी डॉग्स, लेंडी, इन्हें ये पता चलता है कि यही बंदा डर रहा है, उसी के पीछे जाते हैं। ये पता नहीं क्या इनको ऐसी इनके अंदर हिस्स होती है ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत। तो ये आ क्यों गए थे बीच में?
हाँ, तो मेरी माँ कहती होती है कि ये दो तरवान होते ही बेफैज हैं, ये ऐन वक्त पे कह देते हैं खा कुतिया दादी नू नानी नू, ठीक है, तो हुश कुतिया नानी, ठीक है। ये मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, या इसको आप लोग अपने पिराए में ले लें, ठीक है। अमूमन दो तरवान नानी को कुत्ते पढ़वा देते हैं, कुत्ते नानी को पढ़ जाते हैं, और वो बेचारी नानी ने इनकी हिम्मत की होती है, लेकिन बहरहाल कुत्ते कुत्ते होते हैं। कुत्ते वली हो सकते हैं, कहते हैं ना कि ये इनमें बड़ी खुसूसियात होती हैं, रात को जागते। इनमें एक खामी होती है जिसकी वजह से ये फ़कीरी के मनसब पे नहीं चलते, क्योंकि कुत्ते कुत्तों के वैरी होते हैं, इनमें हर वक्त अपने रैंक्स का पड़ा होता है, ये अपनी लंग जंग करते हैं। इनके मुकाबले में जो भेड़िए होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन कुत्तों का मसला यही होता है कि ये बाकी मालिक के वफ़ादार हैं जी, भूखे भी रात गुजार लेंगे, रात को जाग भी लेंगे, बड़ी इनमें खसूसियात होती हैं दरवेशाना, लेकिन बस ये कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, ये इनका मसला होता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला